नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता दिल्ली एनसीआर में इतनी खराब हो चली है कि लोग अस्पतालों को भाग रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई की मांग उठ गई है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें हमेशा डांट पड़ने के बाद ही क्यों जागती हैं? यह सवाल खड़ा होता है। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, हर बार की स्थिति, हर बार यही हालात, आखिरकार जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा पा रही है? देखिए हिमांशु, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले के लिए, दिल्ली में जैसे वो पानी फ्री देते हैं, हवा भी फ्री कर दिया है उन्होंने, और जितना प्रदूषित हवा और गंदा और बुरे एक्यूआई के साथ लेना है, तो हर दिन के साथ एक्यूआई आपको पता है बिगड़ता जा रहा है। तो ये सारी मेहरबानी उनकी है, उनके पॉलिसीज की है, और वो सब कुछ देखते हुए हर बार ठीकरा बीजेपी पर। आपको याद होगा दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल लगातार जब ऊपर जाता था, तो मुझे याद है अरविंद जी कहा करते थे ये पंजाब और हरियाणा के किसान जो है पराली बहुत जलाते हैं और इस वजह से दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत होती है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद आ गई। तो अब आम आदमी पार्टी ये बताती है कि हरियाणा वाले, उत्तर प्रदेश वाले, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले पराली जलाते हैं, इवन पाकिस्तान वाले, और पाकिस्तान वाले भी। तो दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दिल्ली के लोगों को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो अभी चुनाव आ रहा है, हो जाएगा नतीजा। वो इस पूरे मामले में समझदारी आप ये देख लो आम आदमी पार्टी की, कि इससे पहले जब भी अरविंद जी से पूछा जाता था तो वो हर बार कह देते थे कि अभी अगले साल से सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, वो चाहे यमुना की बात हो, वो चाहे दिल्ली में पानी की समस्या हो या प्रदूषण की समस्या हो, वो हर बार अभी अगले बार से हम लोग ठीक कर देंगे। ये अगला बार कभी आता नहीं है। और अब सारा ठीकरा हरियाणा और यूपी पर बात की जाती है, पंजाब की बात इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कल मुख्यमंत्री आकर के आंकड़े बता रही थी, जिसमें वो पंजाब के आंकड़े बता रही थी कि पंजाब में अब 80% तक जो है पराली जलाने की घटनाएं कम हो गई हैं। जबकि पंजाब में हुआ यह है हिमांशु कि पंजाब के किसानों को बकायदा ये बता दिया गया है गांव-गांव घूम के, हर पंचायत घूम के, कि आपको पराली जलाना किस समय है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जरा दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए। तो दर्शकों, आपको बताऊं, प्रकाश जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब के अंदर एक अलग खेल चल रहा है। आप जानते हैं कि नासा की सैटेलाइट हीट को पकड़ती है और उससे पता चलता है कि कहां पर पराली जल रही है, पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक टाइम फ्रेम पता कर लिया गया है, उस टाइम फ्रेम पर फोटोज ली जाती हैं, वीडियोज ली जाती हैं। नासा का जो सैटेलाइट है उस टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहता है। उस समय पंजाब में पराली नहीं जलाई जाती है। 2:30 से 3 का यह समय, 2 से 3 मान लीजिए, यह समय बताया जाता है। इस बीच पंजाब में कोई भी पराली नहीं जलाता है, लेकिन उसके बाद जमकर वहां पर पराली जलाई जाती है। और यह बात कोरिया के एक सैटेलाइट ने पकड़ ली है। नासा का सैटेलाइट जो नहीं कर पाया, कोरिया के सैटेलाइट ने पोल खोल दिया आम आदमी पार्टी की। तो देखिए प्रकाश, वही सवाल है कि आप पराली तो जला ही रहे हैं, धोखा किसे दे रहे हैं? आम जनता को धोखे में रखा जा रहा है। आप ठीक है, पराली वहां जल रही है, तो अगर जल रही है तो सबको देखने दीजिए, क्या दिक्कत है? देखो, इससे पहले ये लोग बताते थे कि हम पराली से खाद बना सकते हैं, पराली से कीटनाशक बना सकते हैं, पराली से जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल ने खुद बताई कि हम ये सब बना सकते हैं। बिजली इवेंट तक पैदा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। वो सब कुछ अब नहीं हो रहा है हिमांशु। इवन मुझे लगता है ये कैसे, आम लोगों को कैसे पता है कि नासा के सैटेलाइट कैसे आ रहा है? तो वहां पर बाकायदा प्रशासन को ऐसा लगता है लगाया गया है कि गांव-गांव, पंचायत घूम के कि आपने जी जलानी है तो इतने बजे के बाद जलानी है। वो नासा सैटेलाइट ये नहीं बताया गया होगा, लेकिन ये जरूर बताया होगा कि इतने बजे के बाद जलाइए। वो जिस सैटेलाइट की आप जिक्र कर रहे हो, वो 10 से 12-15 मिनट का जो फ्रेम है, वो पाकिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान का जो हिस्सा है, उस इलाके में 2, 2:30, 3 बजे के आसपास वो गुजरता है हर दिन। वो टाइम फ्रेम वहां सरकार को पता है, सबको पता है देश में, वहां बता दिया गया। और इसके बाद जलाने की घटना होती है। और जो कोरियाई सैटेलाइट है, वो हर 10 मिनट में पंजाब के ऊपर से गुजरता है। यही कारण है कि उसने 2, 2:30, 3 बजे के बाद जो अचानक से वहां बहुत जबरदस्त तरीके से धुआं उठता है, तो कोरियाई सैटेलाइट ने उसको पकड़ा है। अब आप बताइए कि जब सिस्टम केवल आपको आंकड़ों में उलझाने को लेकर, बेवकूफ बनाने को लेकर कि जी
नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो ये कहाँ से आ रही है ये धुंध पूरे आसमान में, कहाँ से आ गया? सारा का सारा पाकिस्तान से आ रहा है, पंजाब में कुछ नहीं है। आपको पता है कि यही तौर तरीका है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पूरी। फ्री पानी और फ्री बिजली के अलावा इनके पास पॉलिसी के नाम पर यह है कि अगर यमुना में पानी बढ़ गया तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, अगर दिल्ली में पानी नहीं मिल रही है लोगों को गर्मी के दिनों में पीने के लिए तो हरियाणा पानी नहीं दे रहा। कहा जाता है टोपी पहनाना, तो दूसरे को टोपी पहनाते रहते यही हैं। बात कि मतलब लोगों के सामने हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना कि ये देखिए हमको काम नहीं करना। अरे भाई नहीं करने दे रहे हैं तो छोड़ के चले जाओ। आप सरकार में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है। आप हर बात के लिए केंद्र सरकार को, किसी दूसरे राज्य सरकार को गाली नहीं दे सकते। आपको पता है कितना टेक्निकल काम हो रहा है ये। आप समझो, परमाणु फिल्म देखी होगी दर्शकों ने, उसमें बताया गया जब हम लोग न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले थे तो हम नासा के सैटेलाइट को कैसे चकमा दे रहे थे। अब आम किसान पंजाब का वो कैसे सैटेलाइट को चकमा दे रहा है, बस इसीलिए कि दिल्ली में बैठे अरविंद जी और उनकी सरकार के लोग ये बता सके कि पंजाब तो ये कर नहीं रहा, ये हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। लेकिन इस ब्लेम गेम से क्या होगा? दर्शकों आप खुद बताइए, हमें कमेंट करके बताइए कि इस ब्लेम गेम से होगा क्या। आम आदमी पार्टी किसी चीज को छिपा सकती है लेकिन इतना भी नहीं छिपा सकती है जो नंगी आंखों से दिख रहा है। लोग पॉल्यूशन को तो देख पा रहे हैं, झेल रहे हैं। कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए, हमने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, सब ऑनलाइन होगा। जो घर में रहेगा उसको पॉल्यूशन नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई। नहीं, अगर घर ही में है अगर कोई तो उसको स्वस्थ हवा मिल रही है, स्वच्छ हवा मिल रही है लेने के लिए। ये हालत है समझ की, समस्या सारी समझ की है कि ऑड इवन कर दो, रोक दो, दिवाली का पटाखा, ये सारा सब कुछ बस इसीलिए कि हम काम करते दिखने चाहिए। लेकिन आप जो दिखावा करते हो उसका हर साल खामियाजा दिल्ली में तो कुछ जगह ऐसे ही हिमांशु जहां कह रहे हैं कि आप एक दिन के 48 सिगरेट के बराबर वो प्रदूषित हवा अंदर ले रहे हो। आप समझ लो क्या हालत है। नहीं तो अब स्थिति है, हर कोई देख रहा है, लेकिन करते क्या है, चालान काटना शुरू कर देते। दिल्ली सरकार की कमाई खूब हो रही है लेकिन आम जनता की जेब से पैसे भी जाएंगे अगर वो बीमार होंगे। वायु गुणवत्ता की जो हालत है उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं। उनको क्यों नहीं सजा होनी चाहिए? हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि आखिरकार उनके पास क्या सॉल्यूशन है इस बात का। सरकारें तो खोज नहीं पा रही हैं, वो तो ब्लेम गेम खेल रही हैं।